नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंस के लेसन 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हम इसके ओल्ड एंड प्रीवियस जो बोर्ड पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले बोर्ड पेपर में और वो किस प्रकार से आएंगे आगे। तो इस प्रकार की हम बात करते हैं तो पहले हम 2012 की बात कर लेते कि इस वर्ष 2012 में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें पहला खंड है क्वेश्चन ए का कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसके बाद है ब जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण भी दीजिए एवं नामांकित चित्र भी बनाइए। तो इसमें क्या पूछा है कि जल का जो विद्युत अपघटन है उसकी एक विधि लिखनी है कि ये किस विधि से इसका अपघटन होगा और इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया जो है वो कैसे होगी, इसको आपको समझाना है, वो भी नामांकित चित्र के साथ। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन अथवा में क्या आया है देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसमें ब है बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन 2012 में मिले थे, या तो आप ये क्वेश्चन कर दीजिए या एक क्वेश्चन कर दीजिए, दोनों में से अथवा में एक क्वेश्चन करना था। तो इसके बाद बात करते हैं हम 2013 की। तो 2013 में एक क्वेश्चन आया है नंबर 1, विस्थापन एवं द्विविस्थापन में एक अंतर दीजिए। तो उसने क्या पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर आपको बताना है। नंबर 2, मेथेन के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। जो मेथेन है CH4 उसका जो दहन करना है, आप उसको जलाना है, तो उसके जलाने के पश्चात जो प्रोडक्ट बनना है उसकी एक समीकरण लिखिए और वो भी कैसी, संतुलित। तो वो भी आपको कैसी करनी है, संतुलित समीकरण देनी है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3, निम्न समीकरणों में x, y और z को पहचानिए। तो उसने इसमें क्वेश्चन 1 दिया है Cu प्लस CO2 यानी कि कॉपर प्लस CO2। इसको आप क्या करें, नमी की उपस्थिति में इधर क्या बनेगा, एक हरा पदार्थ बनेगा। तो उस हरे पदार्थ का नाम बताना है कि वह क्या बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो CuO कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये कॉपर क्या करता है, इस जो नमी है और CO2 है उसके साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं Ag यानी कि सिल्वर प्लस Y, यहाँ दे रखा है Y और इधर दे रखा है उष्मा। उसमें के बाद आपको बना है काला पदार्थ और उसने खुद दिया है काला पदार्थ क्या बना है, AgS। तो पूछ रहा है कि इस Y की जगह पर क्या आएगा। तो इस Y की जगह पर क्या आएगा, S सल्फर, क्योंकि यहाँ देखो क्या बन रहा है, AgS। तो Ag तो है और यहाँ क्या आएगा, S आएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, FeSO4। इसको उष्मा की उपस्थिति में जब ये विघटन होगा इसका तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस Z। तो यहाँ पर जो Z है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको उसे लिखना है। तो यहाँ पर Z बनेगा SO2, क्योंकि जब FeSO4 का विघटन होता है उष्मा की उपस्थिति में तब यहाँ क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO3 और एक क्या बनेगा, SO2 गैस यहाँ पर बनती है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 है, क्या होता है जब CuSO4 प्लस Fe इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा कि FeSO4 के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, Zn प्लस H2SO4। जब H2SO4 और Zn की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर ZnSO4 प्लस और क्या निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बात करते हैं नंबर 3, Na यानी कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन। जब इनकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, NaO यानी कि सोडियम
ऑक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपन 2014 के क्वेश्चन की। 2014 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो नंबर 1, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, रेडॉक्स जो अभिक्रिया है तो उसका एक उदाहरण देना है, यानी कि आपको इसकी एक रिएक्शन लिखनी है। नंबर 2, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बना रही है। देखो ये क्वेश्चन 2012 में भी आ चुका है और यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होकर 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उसने क्या पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद ब में क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में एक की पहचान कीजिए। तो जो निम्न अभिक्रिया आपको दी हुई है नंबर 1 और ये नंबर 2, तो इसमें आपको क्या करना है, इन जो दिए हुए इन ए की पहचान करनी कि इनकी जगह क्या आएगा। तो Zn प्लस CuSO4, जब इनकी अभिक्रिया होगी तो Cu हो गया अलग, तो क्या बनेगा, SO4 इस जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, ZnSO4। तो अब इसके बाद यहाँ पर Na2SO4 प्लस PbCl2, जब इसकी रिएक्शन होगी तब यहाँ ए के रूप में क्या बनेगा, और यहाँ बना बाद में NaCl। जब NaCl बना यानी कि Na और Cl दोनों ने आपस में भी क्रिया की, तो ये क्या करेंगे, Fe मतलब Pb और SO4 दोनों आपस में भी क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, PbSO4। ये आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये यहाँ बताया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं अपन 2015 के क्वेश्चन की कि 2015 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 देखिए, अभिक्रिया CuO प्लस H2 फिर प्रोडक्ट के रूप में बनाए Cu प्लस H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, उसने क्या पूछा है कि किस पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीकरण किसका होगा, यानी कि आप देखिए प्रोडक्ट में, तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, H2O, तो यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और CuO यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुई है यानी कि यहाँ बना है Cu, तो CuO का क्या हुआ है, अपचयन। इसके बाद बात करते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए। तो वो क्या पूछ रहा है, जो इस प्रकार की अभिक्रिया है उसका एक अन्य उदाहरण भी आपको देना है। नंबर 2 क्वेश्चन, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया लिखिए। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को समझाते हुए क्या करना है, उनका एक एक उदाहरण भी आपको देना है। अब बात कर लेते हैं 2022 के क्वेश्चन की। 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन 1, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो पूछ रहा है कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसको आपने क्या किया, वायु की उपस्थिति में दहन कर दिया, जलाया, तो आपको क्या प्रोडक्ट बना उसका आपको नामांकित चित्र सहित समझाना है। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो उसमें आपको क्या बताना है, ऊष्माशोषी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। तो उसने इन अभिक्रियाओं को पूछा था, तो आपको इनको समझाते हुए इनको परिभाषित करना है। क्वेश्चन बात करें नंबर 3 में पहला ऑक्सीकरण, कोष्टक में दिया है उसने उपचयन, क्योंकि ऑक्सीकरण को अपन क्या कहते हैं, उपचयन। अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसको आपको कैसे समझाना है, उदाहरण सहित, यानी कि उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। नंबर 2 की बात करें, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आपको ये एक समीकरण दी हुई है, NH3 प्लस CuO, इधर प्रोडक्ट के रूप में आपको बना Cu प्लस N2 प्लस H2O। तो जो ये अभिक्रिया है उसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, बैलेंस करना है। अब अथवा में एक क्वेश्चन ये था और अथवा में उसने एक और क्वेश्चन पूछा है क्या, तो आप ये कर दीजिए या आप ये वाला कर दीजिए। तो क्वेश्चन था क्या, नंबर 1, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो वहाँ तो ऑक्सीकरण पूछी थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है, अपचयन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया वो पूछ रहा है। नंबर 2, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो वहाँ पर भी संतुलित करवा रहा था और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, संतुलित करवा रहा है। तो NaOH प्लस H2SO4 और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना, Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बात करते हैं 2023 के क्वेश्चंस की कि 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन पहला की बात करते हैं,
CuO प्लस H2। तो इसकी जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना, Cu प्लस H2O। तो क्या पूछ रहा है, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम बताइए। तो आपको क्या बताना है, अपचयित कौन हो रहा है यहाँ पर, अपचयित देखिए। तो यहाँ पर अपचयित क्या हो रहा है, CuO, क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, कौन कौन सा, नंबर 1 संयोजन और नंबर 2 वियोजन। दोनों को आपको क्या करना है, उदाहरण देते हुए, क्या देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए आपको ये समझाना है। क्वेश्चन है अगला, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, क्या है, अपचयन है कि संक्षारण है या सविकृति गंधिता है या द्विविस्थापन है। तो देखिए वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण क्यों कहलाता है। ठीक है, तो चांदी के ऊपर किस परत का निर्माण हो जाता है, काली परत का, भी किसकी उपस्थिति में, नमी व H2O की उपस्थिति में। तो इससे किसका कारण है, संक्षारण। तो इसमें क्या आंसर होगा, सर। तो ये थे आपके पुराने और ओल्ड पेपर जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।